अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक सहरी स्पेशल रेसिपी है जो कि बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है। इसके लिए आपको ज़्यादा अज्जा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इसमें ज़्यादा कुकिंग प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली वेजिटेबल्स को आपने मिक्स करके इसका आपने एक अचार सा तैयार कर लेना है, जो कि सहरी में पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और अगर आप भी हमारी तरह सालन या फिर दाल सब्ज़ी को नाश्ते के अंदर लेना पसंद करते हैं, तो पराठे के साथ दाल और साथ इस अचार का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इवन के हाफ़ फ्राई एग और ऑमलेट के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। और हम बच्चों के लिए भी इस रेसिपी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इस अचार को बनाने के लिए मैंने 2 से 3 गाजरों को जूलियन कट कर लिया। उसके साथ ही एक बड़ी शिमला मिर्च ली और उसे भी मैंने लंबाई में बारीक जूलियन कट कर लिया। साथ मैंने एक छोटा फूल बंद गोभी का लिया और उसे भी बिल्कुल बारीक लंबाई में लच्छों की तरह उसकी भी कटिंग कर ली, क्योंकि अचार के अंदर अल्टीमेटली ये थोड़े सॉगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो खुद ही इनकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। इसलिए मैंने सारी चीज़ें लंबाई में काटी हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी स्लाइस कर ली और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है जर्मन मिर्च का। जर्मन मिर्च का फ्लेवर इस अचार में बहुत अच्छा आता है। इस तरह की होती है जर्मन मिर्च, थोड़ी मोटी, ज़्यादा कड़वी नहीं होती। और इसे भी मैंने थोड़ा मोटा स्लाइस कर लिया। सिंपली आपने एक बाउल लेना है और इन तमाम सब्ज़ियों को एक बाउल के अंदर आपने अच्छे से मिक्स कर देना है कि कहीं पर भी कोई एक सब्ज़ी की मिक़दार ज़्यादा ना हो। बस सिंपली आपने इन तमाम सब्ज़ियों को वन बाय वन एक बाउल के अंदर डालकर और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके ब्राइन की प्रिपरेशन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और ज़्यादा कुकिंग में टाइम भी नहीं लगता। इसका ब्राइन प्रिपेयर करने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी 2 कप भर के पानी के, और साथ ही इसमें जाएगा 1 कप सिरके का। मैं 1 कप से थोड़ा कम सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ कि रमज़ान है तो गले ना ख़राब हो। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून शुगर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। आप अगर नॉर्मल डेज़ में ये अचार बनाएं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप पूरा 1 कप ही सिरके का डालें। 2:1 का रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है इस अचार के अंदर। तो अगर आप 2 कप पानी का इस्तेमाल करें तो इसके साथ आप 1 कप जो है वो भर के सिरके का इस्तेमाल करें। ज़्यादा खटास नहीं होगी क्योंकि हम साथ में शुगर का भी इस्तेमाल करें। बस आपने इस ब्राइन को एक बॉयल दे देना है और सिमर होने के बाद आप इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे कि मतलब ये उबलता हुआ गर्म भी ना हो लेकिन हल्का सा वार्म हो। इस अचार को बनाने के लिए मैं एक एयर टाइट ग्लास जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने एयर टाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक प्रिजर्व रह सके। और दूसरी चीज़ जो आप मेक श्योर करेंगे वो ये कि ये जो एयर टाइट जार होगा ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, गीला ना हो, पानी का ड्रॉप नहीं हो। अगर इसके अंदर पानी का ड्रॉप रह जाएगा या फिर मॉइस्चर होगा तो ये आपके अचार को ख़राब कर देगा, या आपके अचार को प्रिजर्व नहीं कर सकेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं बता रही थी इसके यूजेज के बारे में। एक तो इसका यूजेज ये है कि आप इसको सहरी में ले सकते हैं पराठे अंडे के साथ, पराठे सब्ज़ी के सालन के साथ, या फिर दाल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, जो नॉर्मली हम घर पे दाल चावल बनाते हैं और उसके साथ सैलेड कचूमर बनाते हैं, अगर आप उस कचूमर सैलेड को रिप्लेस कर देंगे इस अचार के साथ तो दाल चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो एक बार ज़रूर इसको एक ट्राई दीजिएगा। बिल्कुल यूनिक रेसिपी और बहुत झटपट बन जाती है। अब ग्लास जार के अंदर डालने के बाद जो ब्राइन मैंने प्रिपेयर किया था उसे मैं हल्का वार्म रहने दूंगी। ये बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे भी नहीं आया है, हल्का सा वार्म है। अब इन सब्जियों के अंदर मैं इस ब्राइन को ऐड करूँगी और इस ब्राइन को ऐड करने के बाद मैं अब इस जार को फ्रिज में नहीं रखूँगी, बल्कि अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी बाहर ही। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा देन मैं इसे प्रिज़र्व करूँगी फ्रिज में। तो आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। एक, ब्राइन को आपने बॉयल लाजमी देना है। उसके बाद आप जिस भी जार के अंदर इस मिक्सचर को बना रहे हैं, इस अचार को बना रहे हैं, वो आपका क्लीन और ड्राई होना चाहिए। दूसरा, इसको जब आप सब्जियों के अंदर ब्राइन को मिक्स करें तो आपने इसे फ़ौरन इंस्टेंटली फ्रिज के अंदर नहीं रख देना, बल्कि कुछ टाइम के लिए आप इसे रूम टेम्परेचर पे लेकर आ जाएं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करें।
बस ये हमारा अचार जो है इंस्टेंटली रेडी है। विद इन 24 आवर्स इट विल बी कम्प्लीटली रेडी। अच्छा जी, अगर आपके पास इस तरह का जार नहीं है तो जो भी हमारे पास घर में बाहर का अचार या फिर हेलापिनोज़ की बॉटल या फिर आपके पास जैम की बॉटल्स जो मार्केट की आती हैं, अगर वो घर पे अवेलेबल हैं तो आप इसे उसके अंदर भी बना सकते हैं। ये जी हमारे अचार की है फाइनल लुक। जो बाकी का ब्राइन बच गया है उसे मैं बाउल वाली सब्जियों के अंदर डाल के, इसे भी मैं किसी कंटेनर में डाल के जो है वो रख लूँगी। विद इन 24 आवर्स ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में ब्रेड के अंदर एक ऑमलेट का स्लाइस लगा कर दें और उसके साथ आप इस अचार को एज अ सैलेड के तौर पे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके लंच बॉक्स में रख कर दें। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता कि हमें इस चीज़ की फ़िक्र हो कि भी बच्चे का गला ख़राब हो जाएगा। और ये एक हेल्दी रेसिपी भी है। और अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ड्यूरिंग डाइटिंग अगर आप अपने कुछ चीज़ों को या सालन को रिप्लेस करेंगे सिंपली इस अचार के साथ, तो आपका वेट भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। तो इस अचार के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इसे लाजमी एक ट्राई दीजिएगा एंड देन डू कमेंट मी कि आप लोगों को इस अचार की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।